student of class 4, myself Poonam Singh. Today everyone open your English grammar book, page number 25, from chapter 3rd, the verb. Your topic name is the verb. In previous video I have already explained you the meaning of verb, definition, type of verb. I have already told you there are main two type of verbs, transitive and intransitive verbs. What is a transitive and what is a intransitive? I have already explained it. You can check your study material. Now today I am going to explain page number 25, last paragraph. So listen carefully, look at the picture and then read the following sentences. The teacher became एंग्री. जो टीचर्स है, मैंने बताया था आपको कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. वो अपने आप में अपना जो सेंस होता है वो कंप्लीट करते हैं. जो उनका सेंटेंस होता है, जैसे कि सनशाइन, द सनशाइन, सूरज चमकता है. ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कुछ अलग से वर्ड को ऐड कर दिया जाता है और ऐड करने के बाद वो अपनी मीनिंग क्लियर करती है. जैसे इन पिक्चर्स में आप देखें, द टीचर बिकेम एंग्री. टीचर्स क्या हो गई, बिकेम क्या है, ये आपका वर्ब है. बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम. तो टीचर्स बिकेम एंग्री, टीचर्स गुस्से में आ गई. तो बिकेम के साथ एंग्री वर्ड जुड़ गया. ठीक है, एंग्री मीन्स गुस्से में आना, ये भी एक तरह का वर्ब है. तो ये आपका इंट्रांजिटिव में ही आएगा. इंट्रांजिटिव में किस तरह का सेंटेंस है वो आपको अभी आगे चल के मैं बताती हूँ. आप पहले सेंटेंस देखिए. सेंटेंस नंबर सेकेंड, रीता सीम्स हैप्पी. रीता कैसी प्रतीत हो रही है, शी लुक्स हैप्पी, वो खुश प्रतीत हो रही है. थर्ड, द चिल्ड्रन लुक हेल्दी. बोथ चिल्ड्रंस लुक हेल्दी. इन अ फोर्थ पिक्चर, द ओल्ड मैन इज़ टायर्ड. जो बूढ़ा आदमी है वो कैसा है, वो थका हुआ है. तो इन चारों सेंटेंसेस में आपको एक तरह का क्या है, एक तरह की क्वालिटी, एक तरह का उनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ बताई जा रही है. ठीक है, ध्यान दीजिए, इनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ बताई जा रही है. जैसे कि टीचर क्या हो गई, गुस्से में आ गई. रीता क्या है, वो हैप्पी दिख रही है. चिल्ड्रन कैसे हैं, वो हेल्दी दिख रहे हैं. और जो ओल्ड मैन है वो कैसा दिख रहा है, वो टायर्ड, थका हुआ दिख रहा है. तो एक तरह की क्या उनके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है. अब आगे चलते हैं. द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस डू नॉट मेक फुल मीनिंग बाय देमसेल्फ. कह रहे हैं कि ये जो वर्ब इनके हैं, जैसे द चिल्ड्रन लुक, अगर हम हेल्दी न लगाएं तो ये क्या है, अपने आप में इनका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो वही कह रहा है कि द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस डू नॉट मेक फुल मीनिंग बाय देमसेल्फ. अपने आप में इनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है. समथिंग इज़ ऐड टू दैम टू कंप्लीट द सेंस. मतलब इनकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें उसके साथ कुछ समथिंग ऐड करना पड़ेगा. बट वॉट इज़ ऐड इज़ नॉट ऑब्जेक्ट. लेकिन जो हम ऐड करेंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा. देयरफॉर दीज वर्ब्स आर नॉट ट्रांजिटिव. ये जो वर्ब्स होते हैं, यद्यपि ये वर्ब जो होते हैं वो आपके ट्रांजिटिव में नहीं आते हैं. इन दीज सेंटेंसेस सम वर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट. इसमें कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में रिक्वायर्ड किए जाते हैं, जिसे हम प्रेडिकेट्स कहते हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. इस तरह के वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट्स कहे जाते हैं. ठीक है, अब आगे इसकी हम देखते हैं. चलिए, अब इसकी जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें और भी क्लियर होगा. द वर्ड एंग्री इज़ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब बिकेम. जो वर्ब एंग्री है वो किसका कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, बिकेम का. ठीक इसी तरीके से द वर्ड हैप्पी इज़ कॉम्प्लीमेंट द वर्ब सीम्स. हेल्दी इज़ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब लुक. एंड टायर्ड कॉम्प्लीमेंट वर्ड इज़. ओके, नाउ लुक एक्सरसाइज नंबर 1. अंडरलाइन द वर्ब्स. कह रहा है कि अंडरलाइन करना है, आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. एंड टेल वेदर दे आर ट्रांजिटिव. और आपको बताना है कि वो ट्रांजिटिव अगर हैं तो मतलब उसको आपको पर्टिकुलर बताना होगा, लिखना होगा ट्रांजिटिव. जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है TRA. अगर इंट्रांजिटिव है तो INT. ट्रांजिटिव EINT.
इनकम्प्लीट वर्ब, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे आपको IV मतलब इनकम्प्लीट वर्ब होगा एंड राइट इन द गिवन स्पेस, जो स्पेस दिए गए हैं उनमें आपको लिखना है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। द बेबी स्लीप्स, जो बच्चा है वो सोता है। तो अब इसमें क्या है, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि अपने आप में क्लियर हो रहा है। अब ये स्लीप्स को कंप्लीट करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसमें जो वर्ब है वो क्या है, वो आपका स्लीप्स है, तो इसलिए उसको अंडरलाइन कर लिया गया और ये बताया गया कि ये जो है सेंटेंस क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। इसके आगे चलते हैं। सेकेंड, द बॉय मेड अ काइट, बॉय ने क्या बनाया, एक काइट। तो मेड आपका क्या है, वो आपका मेन वर्ब है, तो इसलिए अंडरलाइन, यू शुड अंडरलाइन मेड वर्ब एंड टाइप ऑफ वर्ब इज ट्रांजिटिव। और किस तरह का ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि बॉय ने क्या बनाया, व्हाट डिड बॉय मेक, बॉय ने क्या बनाया, योर आंसर इज द बॉय मेड अ काइट। नेक्स्ट, रीता गैदर्ड रोजेस, रीता ने क्या इकट्ठा किया, उसने रोजेस इकट्ठा किया। ठीक है, रीता गैदर्ड रोज, रीता ने गैदर्ड किया, इकट्ठा किया रोजेस, ये आपका ट्रांजिटिव है और गैदर्ड जो है ये आपका मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, रोजेस, फूलों को इकट्ठा किया। तो यहाँ पे जो फूल है, रोज़ है, वो ऑब्जेक्ट है गैदर्ड का। फोर्थ, द चिल्ड्रन अपीयर्स प्लीज्ड, द चिल्ड्रन अपीयर्स प्लीज, सॉरी चिल्ड्रन नहीं है, चाइल्ड है। द चाइल्ड अपीयर्स प्लीज, जो बच्चा है वो कैसा दिखता है, अपीयर्स प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है, खुश। तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ। अपीयर्स को कंप्लीट, जैसे द चाइल्ड अपीयर्स, चाइल्ड कैसा दिखता है। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट मतलब इसका एक वर्ड ज़रूरी है जो इसको कंप्लीट करे, तो वही कॉम्प्लीमेंट वर्ड, तो वो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट वर्ड हो गया प्लीज्ड। बच्चा कैसा दिखता है, तो प्लीज़। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ इंट्रांजिटिव में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। फिफ्थ, द डॉग बिट द बॉय, द डॉग बिट द बॉय या द डॉग बाइट द बॉय, डॉग ने क्या किया, बच्चे को काट लिया। बाइट का सेकेंड फॉर्म बिट है, तो ये आपका जो बिट है वो मेन वर्ब है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है, द बॉय ऑब्जेक्ट है। 6, स्पैरो चिप्स, स्पैरो चिप मीन्स होता है जो गौरैया है वो क्या करी, चहचहा रही हैं, तो ये आपका इंट्रांजिटिव है, अपने आप में ही इसका सेंटेंस क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, द मैन लाफ्ड, द मैन लाफ्ड, ये अभी आपका सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। ही राइट्स नॉवल, ही राइट्स नॉवल, वह क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट, ही राइट्स अ नॉवल, तो आपका ये राइट्स जो है वो आपका मेन वर्ब है, नॉवल ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस नंबर जो 8 है वो आपका ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, सैम वॉज अनहैप्पी, सैम वॉज अनहैप्पी, सैम क्या है, सैम कैसा दिख रहा है, अनहैप्पी दिख रहा है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्योंकि सैम वॉज क्या है, सैम क्या था, खुश नहीं था, नाखुश था, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा। 10, अनिल रोट अ लेटर, अनिल ने एक लेटर लिखा, तो रोट जो है वो आपका मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। 11, द सन शाइन्स, क्लियर है, इंट्रांजिटिव है। द ओल्ड वुमन इज डेड, द ओल्ड वुमन इज डेड, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या हो गया, वो मर गया है, तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव में एक तरह का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। द ओल्ड वुमन इज डेड, जो बूढ़ी औरत है वो मर गई। रवि सीम्स टायर्ड, क्लियर है, रवि कैसा दिखता है, थका हुआ प्रतीत होता है, ये कॉम्प्लीमेंट है। 14, द फायर बर्न द हाउस, आग ने क्या किया, घर को जला दिया, क्लियर है, बर्न जो है ये आपका मेन वर्ब है और द हाउस ये आपका ट्रांजिटिव है। रीता वॉज वेरी हैप्पी, रीता बहुत खुश थी, कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट है आपका 16, द वेदर वॉज कोल्ड, द वेदर वॉज कोल्ड, वेदर कैसा था, वेदर ठंडा था, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है,
तो आप टुडे यू विल डू exercise number 1, and after when you will complete your work, take a picture and send me for correction. Till then, take care, have a nice day.